ये स्टोरी है क्लास 3 के चैप्टर 5 द स्टोरी ऑफ इको। ये स्टोरी रोमन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग है। अ लॉन्ग टाइम एगो पीपल बिलीव्ड दैट ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर द वर्ल्ड विद मैनी मैजिकल एंड हेवनली क्रिएचर्स। लॉन्ग टाइम या बहुत ओल्ड टाइम में लोगों का विश्वास था कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स अपना वर्ड शेयर करते हैं किसके साथ में? मैजिकल एंड हेवनली क्रिएचर्स के साथ में। हेवनली, यहाँ पर हेवनली का मतलब है जो हेवन से आए हुए होते हैं। वन ऑफ देम वॉज अ ब्यूटिफुल क्रिएचर कॉल्ड अ निम्थ। उनमें से एक ब्यूटिफुल क्रिएचर थी, उसका नाम था निम्थ। दे बिलीव दैट निम्थ लिव्ड एमंग द वर्ड्स, स्ट्रीम्स, हिल्स एंड केव्स। उनका विश्वास था कि निम्थ वुड्स, स्ट्रीम्स, हिल्स और केव्स में रहते थे। यहाँ पर वुड्स का मतलब जंगल से है। द निम्थ लव्ड फ्लावर्स एंड ब्रुक्स। निम्थ को फ्लावर्स एंड ब्रुक्स, ब्रुक्स मतलब स्मॉल रिवर्स, बहुत पसंद थी। द मोस्ट लव्ड ऑफ ऑल निम्थ वॉज द वन कॉल्ड इको। उनमें से जो सबसे प्यारे निम्थ थी उसका नाम था इको। शी हैड द स्वीटेस्ट वॉइस। उसकी वॉइस बहुत सबसे प्यारे, सबसे स्वीट थी। वन डे however इको डिस्प्लेज द क्वीन ऑफ गॉड्स, जूनो। एक दिन इको ने जो गॉड की क्वीन थी जूनो, उसको डिसअपॉइंट कर दिया, उसको निराश कर दिया। जूनो वॉज वेरी पावरफुल एंड शी कुड चेंज अ नेम टू अ स्टोन, अ फाउंटेन, द ब्रीज और एनीथिंग शी वांटेड। जूनो बहुत पावरफुल थी, उसके पास बहुत पावर थी और वो निम को किसी में भी चेंज कर सकती थी। लाइक स्टोन, अ फाउंटेन, पहाड़ों में, ब्रीज या एनीथिंग जिसमें वो चाहती थी वो निम को उसमें चेंज कर सकती थी। उसके पास इतनी पावर थी। शी सेड टू इको, यू मे कीप योर स्वीट वॉइस इफ़ यू लाइक बट यू शैल हैव नथिंग एल्स। एक दिन जूनो ने इको से कहा कि तुम अपनी वॉइस को अगर स्वीट रखना चाहती हो तो रख सकती हो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो, बट यू शैल हैव नथिंग एल्स, मतलब तुम्हें लेकिन इसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। उस स्वीट वॉइस के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एंड यू शैल नेवर स्पीक फर्स्ट, और इसके बाद भी तुम कभी भी पहले नहीं बोल पाओगी। यू शैल ओनली आंसर व्हेन अदर्स स्पीक टू यू। तुम तभी आंसर कर सकती हो जब कोई दूसरा तुमसे बोलेगा या दूसरा कुछ भी बोलेगा तो तुम तभी आंसर कर सकती हो। पुआ इको, शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बेचारी इको ने सोचा कि अब वो क्या करे, उसको नहीं पता था कि अब वो क्या करे। शी बिकेम थिन एंड पेल एंड थिनर एंड पेलर until द लास्ट क्वीन जूडोज वर्ड केम ट्रू। वो इस टेंशन में, इस फ्रस्ट्रेशन में बेचारी वो इतनी परेशान हो गई सोच सोच के कि वो दिन ब दिन दुबली होती चली गई। पेल, पेल मतलब पीला पड़ जाना। जब खून की कमी होती है बॉडी में तो शरीर हमारा पीला पड़ जाता है, तो वो दिन ब दिन दुबली होती चली गई, वो बिल्कुल पीली पड़ती चली गई, वो चिंता के कारण। और अंटिल द लास्ट क्वींस जूडोज वर्ड्स केम ट्रू, और लास्ट में क्वीन जूडो के वर्ड्स एट लास्ट सच ही साबित हो गए। ओनली हर वाइज वॉज लेफ्ट। वो इतनी ज़्यादा दुबली हो गई थी कि लास्ट में उसके पास सिर्फ उसकी वॉइस ही बची। शी वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द वर्ड्स अनसीन। वो एक जगह से दूसरी जगह वो सिर्फ घूमती रही। वंडर्ड मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। कहाँ पे? वर्ड्स अनसीन मतलब जंगलों में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमती रही और अनसीन हो गई, मतलब उसे कोई नहीं देख सकता था। शी वॉज हर्ड ओनली व्हेन अदर्स स्पीक। वो तभी सुन सकती थी जब कोई दूसरा उससे बोलता था।